निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आना है। देश विदेश सारी चीज की बातें होंगी। सवाल है कि तेजस्वी यादव पर तंज कसने वाले अपने आप में झांकें। बिहार और देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला दाढ़ी और उजर उजर बाल वालों ने। बिहार में लालू प्रसाद यादव के आने की बात जब से फैली है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियों में ये बातें काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुद्दा बन के सामने आ गई है कि लालू प्रसाद यादव अब पटना आने वाले हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो अभी भी सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, 10 फरवरी को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की शिरकत होने की बात हो रही है। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र जी। सर, लालू प्रसाद यादव जी के आने की बात हो रही है, कहाँ तक सच है? और निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आना है। अगर वहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो निश्चित रूप से उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होंगे। सर, क्या कुछ बातें होंगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? क्योंकि कई बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के वही चुनाव हो सकता है। देश विदेश सारी चीज़ की बातें होंगी और पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए उस पर बातें होगी। सदस्यता अभियान का भी उस पर चर्चा होगा और 3 साल पर हमारे यहाँ सदस्यता चलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। अगर स्वस्थ रहे तो निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन सर, एक सवाल है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनके ट्विटर बबुआ गायब हैं, कई दिनों से कोई भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आ रहे, तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव पर तंज कसने वाले अपने आप में झांकें कि वो क्या हैं, और बिहार का विनाश ही करने वाले लोग हैं और रोज राग आलाप रहे, झूठा आलाप। जब डबल इंजन की सरकार है तो आप रोज मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा एक नाटक ये लोग कर रहे हैं। हम लोग दिल से चाहते थे, और जो आज के मुख्यमंत्री हैं, कल वो पहले वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे। बिहार की उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आदरणीय राबड़ी देवी जी थी। वो मांग कर रही थी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। यही लोग हैं, यही गैंग है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। आज केवल जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। हम दिल से चाहते हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है तो आप किससे मांग रहे हो? आपकी पार्टी की सरकार उसमें शामिल भी है, तो फिर आपको मिलना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा ही बन के रह गया विशेष राज्य का दर्जा। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी, हमारा महागठबंधन इसकी लड़ाई लड़ेगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अगर ये लोग नहीं दे पाएंगे तो सरकार बदलेगी। हमारी जब सरकार आएगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बस एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से कल जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, अब वो कह रहे हैं कि शराब पीते हैं तो क्या दिक्कत है, लोग मरेंगे उससे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जनसंख्या कम होगी। ये तो लेना चाहिए संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी से। सवाल करना चाहिए आप कि आपके विधायक ही जब पी रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, और कितना सच है कितना झूठ है, आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बतावें। और उनका चरित्र बताता है कि मुख्यमंत्री कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है। बिहार और देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला दाढ़ी और उजर उजर बाल वालों ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता राजद के भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव की अगर तबियत स्वस्थ रही तो वो बिहार आएंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई तरह की बातों पर भी बातें होंगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत।